बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नादिया इकबाल है और मैं फ़ाउंडर एंड सीईओ हूँ टेकलफॉलॉजिक्स की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ वुमेंस टीवी का कि वो आज ये सक्सेस स्टोरी कवर कर रही हैं। मैं एक फ्रीलांस एजेंसी की ऑनर हूँ और मेरे पास 30 लोग इस वक्त एम्प्लॉयड हैं। इनमें से हमारे पास तकरीबन 10 लोग इंक्यूबेशन में हैं और इंक्यूबेशन का प्रोसेस ये है जिसमें हमने जस्ट उनको फैसिलिटेट करना है। फैसिलिटेट इन द सेंस कि हम उनको इंटरनेट और बिजली और एक कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड करते हैं और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिनसे वो मेंटोर्स से हेल्प लेके गाइडेंस लेते हैं और ट्रेनिंग्स कंटिन्यू रखते हैं। और ये इंक्यूबेशन का जो सिस्टम है वो 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स तक रहता है। उसके अलावा कुछ लोग इंटर्नशिप पे हैं और कुछ लोग प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। हम कुछ 2 मेन डोमेन्स में काम कर रहे हैं जिनको मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा हमारे पास जो फ्रीलांस एजेंसी है उसके पर हमारे पास 15 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो हमारे पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, तकरीबन जिनके साथ हम 5 साल से लेकर 2 साल से काम कर रहे हैं। उनके साथ हम एक अच्छा बॉन्ड बना चुके हैं जिसकी वजह से हम मल्टीपल फ्रीलांसर्स उन स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, 2 मेन प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उनमें से एक क्लाइमेट क्रंच और दूसरा है कोवर्किंग स्पेसेस, और जो उसी के अंदर एक आइडिया है दैट इज़ मिल्क एंड मंचेस। ये स्पेसिफिकली डिजिटाइजेशन की तरफ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बच्चों से लेकर यंगस्टर्स से लेकर जिस एज ग्रुप के भी लोग हैं उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए और इंकरेज करने के लिए कि उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सर्विसेज भी सेल करनी चाहिए और उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। चाहे वो एक कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई स्टूडेंट है, बच्चे हैं, तो उनको सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना चाहिए या एप्लीकेशंस ऐसी जो हैं डिजिटल एप्लीकेशंस वो कौन सी यूज़ करने चाहिए ताकि वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। एंड उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है क्लाइमेट क्रंच, जो बेसिकली मोर और लेस अवेयरनेस का ही एक एप्लीकेशन है, लेकिन उसके कुछ मेन फीचर्स हैं जो इस प्रोसेस को जो एक्शन प्लान्स हैं उनको एक्सेलरेट करने के ऊपर हम उन फीचर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, जो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है टू मेंशन हियर। और उसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि ये वुमेंस टीवी है, तो जितनी भी ख़वातीन हैं उनको मैं इस बात पे इंकरेज करना चाहूँगी, जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे भी करती हूँ, कि आप घर बैठे कुछ इनकम कमाना चाहती हैं तो सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होगा कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो। ठीक है, अगर आपके पास बिल्कुल थोड़ी सी भी इंटरनेट की फैसिलिटी है और आप एक मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो उसमें सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने एक स्किल पकड़नी है और उसके ऊपर काम शुरू करना है। अब आपको स्किल का कैसा पता चले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों को। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बेसिक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, गूगल है, यूट्यूब है। आप वहाँ पे जाएं, आप ये जो सवाल अपने आप से पूछते हैं कि भाई ये मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो वो सवाल आपने गूगल से या यूट्यूब से पूछना है। वहाँ पे आपके पास मेंटोर्स और ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप एक खातून हैं, तो आपने कहाँ से शुरू करना है, किन किन फील्ड्स में आप कर सकते हैं जो मोस्ट इन डिमांड फील्ड्स हैं। उनमें IT सपोर्ट है, उनमें डेटा एनालिसिस है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग है और उसके अलावा यूज़र एक्सपीरियंस भी है, और इसी तरह से बहुत सारे और फील्ड्स हैं जिनमें आप कर सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़फुल बनाना वो आप पे डिपेंड करता है। आप फेसबुक यूज़ करें, उन पे ऐसे चैनल्स और ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको इनकी तरफ डायरेक्ट करते हैं। फेसबुक पे लोग मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप उससे कुछ कमाना चाहते हैं तो वो भी बहुत सारे तरीके हैं, और वो कैसे करेंगे उसकी डायरेक्शन देने के लिए आपके पास यूट्यूब है। और उससे भी बेहतर आजकल आपके पास, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना हो, तो ChatGPT है, ये एक AI बेस्ड चैट बोट है जिससे आप पूछ सकते हैं कि मेरा प्रोफेशनली ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर आप कह सकती हैं कि मैं खातून हूँ, मेरे पास जो है ना लेट्स सपोज 15 जो घंटे हैं उनमें से ये घंटे घर के काम, बच्चों के लिए और मैं और बहुत सारी चीज़ों में इंगेज रहती हूँ, तो ये मेरे पास स्पेसिफिक टाइम होता है जिसको मैं प्रोडक्टिव बनाना चाहती हूँ, इस टाइम में मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। तो लिटरली वो आपको वो उस टाइम को डिवाइड करके बता सकता है कि आप किस टाइम में क्या करेंगी, कौन सा स्किल सीखेंगे, किस तरह सीखेंगे, वो डिपेंड करता है आप उससे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है जो आप
कि उस मेंटोर की भी कमी पूरी करेगा। आपको कोई कंटेंट क्रिएट करना है, आपने कोई चीज़ समझनी है, वो सारा कुछ आपके लिए इजी बना देता है। हम रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं इन कोलैबोरेशन विद टेक वैली पाकिस्तान, और जो गूगल ग्रो विद गूगल के साथ उन्होंने ये मुआहिदा किया है, जिसमें वो पूरे पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और वी आर लकी कि हमें 500 स्कॉलरशिप्स हमारी कंपनी को भी मिले, और हमने इनमें से तकरीबन 400 स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर दी हैं डिफरेंट टीम्स को। आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं तो वो टीम अप करके हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको ये स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। इनकी वर्थ $100 से $500 तक है, जो मेरे ख्याल से हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इससे एक सही फ़ायदा उठाते हैं ना, तो आप अपने लिए अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं और बहुत सारा फ़ायदा इससे उठा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आई हैड so many challenges as a mother, I had so many challenges as a daughter-in-law, I had so many challenges like in different capacities, ठीक है। तो मैंने फ्रीलांस को चूज़ किया, मैंने स्ट्रगल की दिन रात, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जिसमें आपको सेल्फ सफिशेंट होना पड़ता है, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन आपको अपना रोड मैप, अपनी डायरेक्शन खुद सेट करनी है, ठीक है। कोई आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वो इम्प्लीमेंटेशन मैंने की, अपने लिए वो होमवर्क किया, मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि इस टाइम पीरियड में मुझे ये करना है, ठीक है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे आप 9 to 5 जॉब करें किसी ऑफिस में, चाहे घर पे करें, लेकिन आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, अपने इतने टाइम स्लॉट अपने लिए डिफाइन करना होता है कि इस टाइम पे मैंने ये पढ़ना है, ये मैंने करना है। तो वो चीज़ मैंने अपने लिए की, और एक सिंगल फ्रीलांसर से एक एजेंसी की ऑनर का जो ये सफ़र मैंने तय किया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अवार्डेड विद प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंस अवार्ड इन 2022 फरवरी। एंड इसी तरह से छोटी मोटी और अचीवमेंट्स हैं मेरी। और लास्टली मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप कमिटेड हैं, आपने सोचा हुआ मैंने कुछ करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। कोई तीसरा चौथा बंदा कभी भी आपको इस चीज़ में प्रोग्रेस करने में हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं उसको करने के लिए। तो प्लीज़ आज से सोचें, क्योंकि अगले 5-10 साल में शायद अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से आप सब लोग दो चार भी हैं और जानते भी हैं, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो हर इंडिविजुअल को ये मेहनत करनी है ताकि हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। जब तक हम लोग फॉरेन करेंसी अपने मुल्क में नहीं लेके आएंगे, उसके लिए हर इंडिविजुअल काम नहीं करेगा, तो हम इस प्रॉब्लम से ख़ुद को भी और मुल्क को नहीं निकाल सकेंगे। थैंक यू सो मच।